हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अंकित गुप्ता और आज की वीडियो होने वाली है कॉस्ट ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या ये ग्रेड के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए कि क्या कॉस्ट होगी गायनेकोमास्टिया सर्जरी की, या वो आपकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना चाहिए, डॉक्टर पे डिपेंड करना चाहिए, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक सर्जरी की क्या कॉस्ट होगी। आज की वीडियो में हम इन डिटेल आपको बताने वाले हैं कि कैसे ब्रेकडाउन होता है गायनेकोमास्टिया सर्जरी का एंड किन फैक्टर्स पे सर्जरी की कॉस्ट अलग अलग सेंटर्स में वेरी करती है। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं दिल्ली पीतमपुरा में पनाश एस्थेटिक्स में प्रैक्टिस करता हूं। तो फ्रेंड्स, बहुत कॉमनली हमारे पास क्वेरी आती है कि सर हमें गायनेकोमास्टिया सर्जरी करानी है, कितने की होगी, गायनेकोमास्टिया सर्जरी करानी है क्या कॉस्ट होगी, हमारा ग्रेड 1 है क्या कॉस्ट होगी, हमारा ग्रेड 2 है क्या कॉस्ट होगी, हमें लग रहा है हमारा ग्रेड 3 है क्या कॉस्ट होगी। तो मैं अपना बताऊँगा कि किस बेसिस पे गायनेकोमास्टिया सर्जरी की कॉस्ट क्या रहती है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें जिस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा फॉर योर सर्जरी। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं गायनेकोमास्टिया क्या होता है, जिन्हें नहीं पता, गायनेकोमास्टिया मेल ब्रेस्ट होता है, मेल बूब्स बोलते हैं जिन्हें, और कई बार मेल्स या आदमियों के छाती पे, चेस्ट पे बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, ग्लैंड डेवलप हो जाता है। ये प्यूबर्टी में हो सकता है, ये जिम में सप्लीमेंट्स की वजह से हो सकता है, ये इंजेक्शंस लेने की वजह से हो सकता है, या किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। जो भी कारण हो, अगर आपकी चेस्ट पे गायनेकोमास्टिया है तो पहली चीज़ मैं जो आपसे कहना चाहूँगा, आप फ्री कंसल्टेशंस के लिए ना जाएं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई डॉक्टर या कोई भी इंसान जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अगर टाइम की वैल्यू है और अगर वो बिज़ी हैं, तो अगर आप उनसे फ्री कंसल्टेशंस के लिए बोलेंगे तो आप एक्चुअली जो अच्छे डॉक्टर्स हैं या जो शायद इस फील्ड में सबसे अच्छा काम कर पा रहे हैं, उनको तो आप पहले ही फ़िल्टर आउट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी प्लास्टिक सर्जन 1000-1500 रुपये से ज़्यादा राउंड अबाउट इसी रेंज में अपनी फ़ीस रखते हैं। बट पर्सनली मेरा ये मानना है कि आपको जितनी रिसर्च करनी है आप अपने आप यूट्यूब पे करिए, आप गूगल पे करिए, आप रिव्यूज़ पढ़िए डॉक्टर्स के, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, आप इंटरनेशनल डॉक्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं। अपनी रिसर्च आप जितनी मर्ज़ी करिए, बट जब आप ये डिसाइड करा लेते हैं कि नहीं अब मैं सर्जरी कराना चाहता हूँ, तो एक पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप एक प्लास्टिक सर्जन से ही कराएंगे। आपको ये देखना है कि वो बोर्ड सर्टिफाइड है या नहीं है, उन्होंने MCH प्लास्टिक सर्जरी या DNB प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री ले रखी है या नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो या तो जनरल सर्जन्स हैं जो गायनेकोमास्टिया कर रहे हैं, जो सर्जरी कर रहे हैं, और उसमें वो बिना लाइपोसक्शन के सर्जरी कर देते हैं और रिजल्ट्स बहुत ख़राब आते हैं। हमारे पास बहुत कॉमनली पेशेंट्स आए हैं जो कि बॉस्ड-अप सर्जरी के साथ आए हैं, जिनके साथ बहुत कुछ हुआ है जो मैं आज की वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपने पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपने उनसे कंसल्ट करना है। तो यदि आपके शहर में हैं तो मैं चाहूँगा आप इन पर्सन जाके मिलें और उनसे आप कंसल्ट करें। जो बातें आप फेस टू फेस या एटलीस्ट एक वीडियो कंसल्टेशन करें, जो बातें आप एक डॉक्टर से आधे घंटे लगा के आप डिस्कस कर सकते हैं, वो बातें आप किसी से, अगर मुझसे भी अगर आप बोलते हैं कि फ्री कंसल्टेशन चाहिए, तो मैं 5 मिनट मैक्सिमम 7 मिनट टाइम दे पाऊँगा। हद से हद मैं आपको ये बता पाऊँगा कि हाँ जी आपकी सर्जरी की कॉस्ट 40,000 होगी, 50,000 होगी, पर मैं आपको वो प्रॉपर रिकवरी में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी पूरी हिस्ट्री नहीं ले पाऊँगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई लोगों का हीमोग्लोबिन लो होता है, कईयों को कोई बीमारी होती है, जो चीज़ें मिस हो सकती हैं अगर आप केवल 2-4 मिनट की डिस्कशन करते हैं। जब आप किसी के साथ 10-15 मिनट बैठ के, आधा घंटा बैठ के सब डिस्कस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, आप किस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन के हिसाब से आपको कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में, वगैरह वगैरह। जैसे कई लोग मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, उन्हें बंद करवाना होता है, कई लोग सप्लीमेंट्स पे होते हैं, उन्हें बंद कराना होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ की हेयर रिमूव होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हाफ एन आवर मिनिमम लेंगी, और आप एक लाइफ में एक बार ये सर्जरी करा रहे हैं तो एक कंसल्टेशन तो बनती है, ये मेरा कहना है। तो जो भी डॉक्टर्स फ्री कंसल्टेशंस की तरफ आपको पुश कर रहे हैं, उस पे जाने की जगह आप इन पर्सन या वीडियो कंसल्टेशंस प्रॉपरली लें। अब बात आती है कि अगर आपको गायनेकोमास्टिया सर्जरी करानी है तो उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए। सो कॉस्ट देखिए बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इस पे डिपेंड करेगा कि जो डॉक्टर हैं जो सर्जरी कर रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जनरल सर्जन्स भी गायनेकोमास्टिया सर्जरी करते हैं जो
सस्ते में ये सर्जरीज कर देते हैं। उनकी प्राइस रेंज शुरू हो जाएगी आई थिंक 30,000 से लेके 50,000 की रेंज के अंदर। अगर प्लास्टिक सर्जन ये सर्जरी कर रहे हैं तो प्राइस रेंज बहुत वेरी करेगी। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में आज की डेट में दिल्ली में इस रेंज में ये सर्जरीज हो रही हैं। तो इस रेंज में अगर आपको सर्जरीज मिल रही हैं तो ये कॉस्ट आपके लिए ठीक है। अब ये 50,000 में होनी चाहिए या 1 लाख में, ये डिपेंड करेगा डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ के ऊपर, डॉक्टर के एक्सपीरियंस के ऊपर, नंबर 1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक लॉयर है, एक न्यू लॉयर होगा उसकी फ़ीस कम होगी, एक बहुत सीनियर लॉयर होंगे उनकी फ़ीस ज़्यादा होगी। ऐसे ही जिन डॉक्टर को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उनके रिजल्ट्स हमेशा ही बेटर निकलते हैं कंपेयर टू अ वेरी फ्रेश या न्यू डॉक्टर, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपने अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस देखी होती हैं, आपको चीज़ें पता होती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस होने का डर कम हो जाता है, उनको हैंडल करने के एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। तो इस वजह से जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती है प्राइस डॉक्टर का बढ़ता है। इसके अलावा डिपेंड करेगा कि किस सेटअप पे सर्जरी हो रही है। तो यूजुअली अगर आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसे कि मैक्स, फोर्टिस, मेदांता, इस टाइप के बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कॉस्ट यूजुअली 1.5 लाख से 2 लाख तक भी जा सकती है। इसका कारण है कि उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उनका JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि अब सिंपल सी बात है, अगर आप खाना खाने जा रहे हैं, आप खाना ढाबे पे भी खा सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं, 5 स्टार होटल में भी खा सकते हैं। तो जो बड़े सेटअप्स हैं वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ये सर्जरी ऐसी है कि इसमें उतने बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है। यही अगर एक ओपन हार्ट सर्जरी हो रही होती, बाईपास सर्जरी हो रही होती है, तो आपको ICU बैकअप चाहिए और वो सारी चीज़ें चाहिए। तो आप जैसे जैसे आप बड़े हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो कॉस्ट हमेशा इंक्रीज़ होती है। एक बहुत ही छोटे से क्लिनिक शेडी सी जगह पे अगर आप कराते हो, कॉस्ट हो सकता है 50,000 की रेंज में हो जाए, 40-50,000 में हो जाए। यदि आप किसी चेन क्लिनिक के थ्रू जाते हैं जिसमें कि डॉक्टर से आप डायरेक्टली डील ही नहीं कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मीडिएटर्स हैं बीच में, जिसमें कि एक दिन में डॉक्टर 5 से 10 सर्जरीज़ कर रहे हैं, तो फिर वो बल्क में जब सर्जरीज़ करते हैं तो कॉस्ट कम कर देते हैं। बट फिर आप डॉक्टर से 1-on-1 टच में नहीं रह सकते, कल को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से उसमें प्रॉब्लम्स का या अगर कॉम्प्लिकेशन होते तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से हॉस्पिटल चूज़ कर सकते हैं, अपना डॉक्टर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस डिपेंड करता है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। गायनेकोमास्टिया सर्जरी में कुछ चीज़ें हैं। नंबर 1, एनेस्थीसिया क्या यूज़ हो रहा है। तो लोकल एनेस्थीसिया मेरे हिसाब से इज़ वेरी पेनफुल। अगर आप ग्रेड 3, ग्रेड 2B, ग्रेड 4 गायनेकोमास्टियास करा रहे हैं तो मेरे हिसाब से टू डू दैम अंडर लोकल एनेस्थीसिया इज़ नॉट जस्टिफाइड, शुड नॉट बी डन, एक्चुअली कॉजेज मोर रिस्क। तो जैसे कि जो लोकल एनेस्थीसिया होती है एक फिक्स्ड डोज होती है कि एक इंसान को आप इतनी डोज लगा सकते हैं। जब आप लोकल एनेस्थीसिया में दोनों चेस्ट की सर्जरी करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ जाता है और इससे रिस्क बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, लोकल एनेस्थीसिया के टाइम पे एनेस्थेटिस्ट आपके साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो सर्जन है, जैसे कि मैं एक प्लास्टिक सर्जन, तो मेरा काम सर्जरी करना है, मेरा काम एनेस्थीसिया देना नहीं है। तो एनेस्थीसिया जो देंगे वो डॉक्टर अलग होते हैं। तो यदि आप जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी कराओगे तो नो डाउट कॉस्ट आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आएगी, बट उससे सेफ्टी बढ़ जाती है, पेन फ्री सर्जरी होती है, एंड दैट इज़ व्हाट यू शुड गेट डन अकॉर्डिंग टू मी। तो एनेस्थीसिया क्या ले रहे हो। इसके अलावा फिर कॉस्ट डिपेंड करेगी कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करवा रहे हैं। जैसे कि अब एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे कहते हैं वेज़र एक अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन है। अब अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन भी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ बनाती हैं, जिसमें इस समय जो सबसे महंगी मशीन है वो वेज़र है। अब वेज़र से यदि लाइपोसक्शन करा रहे हैं तो वो अराउंड 50-55 लाख की मशीन है, तो उसकी कॉस्ट ऐड होती है, पर उससे रिजल्ट्स भी इम्प्रूव होते हैं। बाकी कोई अल्ट्रासोनिक मशीन यूज़ करते हैं तो वो भी 25-30 लाख की आती हैं, तो उसका कॉस्ट ऐड होता है। यदि कोई बिना अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन करा रहा है तो उसमें क्योंकि वो मशीन यूज़ नहीं हो रही तो कॉस्ट 5,000 रुपये कम हो सकती है आपकी सर्जरी की। सिमिलरली उसमें पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन यूज़ हो रहा है कि नहीं। अब पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन भी ऐसे ही आपकी जो सर्जरी की कॉस्ट है उसमें 5-7 हज़ार रुपये बढ़ा देगा, बट आपके रिजल्ट्स भी 10 से 15% इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि जब आप वेज़र और पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन यूज़ करते हैं तो अमाउंट ऑफ फैट जो आप हार्वेस्ट कर पाते हैं, जो आप निकाल पाते हैं, वो कहीं ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ नॉर्मल लाइपोसक्शन। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, यदि आप जमा हुआ घी है उसे निकालते हैं तो आप चम्मच से निकालेंगे तो कैसे ऊबड़ खाबड़ सा रिजल्ट आएगा, लेकिन यदि आप घी को पिघला देंगे तो जब आप उसके बाद आप फैट को निकालेंगे या घी को निकालेंगे तो एकदम जो बचा हुआ भी घी होगा वो एकदम स्मूथ बचा रहेगा। तो उसी तरीके से यदि वेज़र और पावर असिस्टेड आपने किया है तो जो बचा हुआ फैट है वो भी एकदम स्मूथ सा रिजल्ट देता है, बेटर रिजल्ट देता है।
तो दिस इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड कि यदि आप लाइफ में एक ही बार गायनेकोमास्टिया सर्जरी करा रहे हैं तो कोशिश करिए कि उन्हीं से कराएं जिनके पास वेज़र है और जिनके पास पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन है, एंड मेक श्योर कि वो एक्चुअली है, ये नहीं कि बस वो फॉल्स क्लेम्स चल रहे हैं कि हाँ जी हम वेज़र से करेंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वेज़र टेक्नोलॉजी अगर कोई बोल रहा है तो वो यूज़ भी होनी चाहिए आपके ऊपर। इसके अलावा डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन का स्टे ले रहे हैं हॉस्पिटल में। अब यूजुअली गायनेकोमास्टिया सर्जरी एक डे केयर सर्जरी, आप मॉर्निंग में आते हैं और इवनिंग में डिस्चार्ज लेके जा सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड आप एक रिकॉग्नाइज्ड सेंटर पे कराएं, जिसको कि अगर दिल्ली में करा रहे हैं तो दिल्ली की गवर्नमेंट अथॉरिटी से वो रिकॉग्नाइज्ड सेंटर होना चाहिए, ताकि अगर ओवरनाइट स्टे की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पे ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक आपके पास भी एक बैकअप होता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं गायनेकोमास्टिया सर्जरी में। सर्जरी से पहले की कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कई लोग कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उन इन्वेस्टिगेशंस में कट शॉर्ट कर देते हैं। उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैं अपने हर पेशेंट को PT, APTT, INR ये टेस्ट होते हैं जिसे हम कोगुलेशन प्रोफाइल बोलते हैं, या आपके ब्लीडिंग पैरामीटर्स को चेक करने के लिए होते हैं कि आपका ब्लीडिंग और क्लॉटिंग प्रॉपर्ली होगा या नहीं सर्जरी के टाइम पर। तो ये टेस्ट थोड़े से महंगे होते हैं। इस टेस्ट को कट शॉर्ट करके आपकी रिस्क बढ़ जाती है। यदि आपका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, PT, APTT, INR अगर डिरेंज्ड है तो आपकी सर्जरी में रिस्क बढ़ जाएंगे। तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक सर्जरी की कॉस्ट को चेंज कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें यदि आप जानते हो तो आप, जो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, मोस्ट कॉमनली ग्रेड 2 या ग्रेड 3 गायनेकोमास्टिया आते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा इसमें कि आप एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कराएं। एक मीडियम रेंज हॉस्पिटल या एक नर्सिंग होम इज़ अ गुड इनफ प्लेस, बट वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए वो सेंटर। तीसरी चीज़, उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए, आई वुड सजेस्ट समवेयर अराउंड 60,000 से 80,000 की रेंज में ये ठीक रहता है। इसमें आपके सारे ब्लड टेस्ट में आपके हीमोग्लोबिन जो CBC बोलते हैं, LFT, KFT, आपके ब्लीडिंग पैरामीटर्स के लिए PT, APTT, INR, आपका थायराइड लेवल्स और आपके वायरल मार्कर्स, मिनिमम इतने टेस्ट आपके होने चाहिए। सर्जरी के बाद आपको प्रेशर गारमेंट पहनना होता है। प्रेशर गारमेंट आप ध्यान रखें कि वो ज़रूर हो आपके लिए, और जो सर्जन है वो अवेलेबल हो आपके लिए, वो आप उनसे इन पर्सन कंसल्टेशन कर पाएँ। सर्जरी वो खुद कर रहे हैं, ना कि उनके कोई जूनियर्स कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोशिश करें कि वेज़र और पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन इन दोनों का यूज़ हो। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और एक प्लास्टिक सर्जन से, और एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन जो कि वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे ये सर्जरी कराएंगे, तो मेरे हिसाब से ये सर्जरी आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगी। तो आई होप मैंने आपके कॉस्ट से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चंस के इस पे आंसर करे हैं। और यदि आपके और भी कोई डाउट्स हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, तो नीचे दिए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पेशेंट कोऑर्डिनेटर आपसे पहले बात करेंगे, और उसके बाद आप मेरे साथ इन पर्सन वीडियो कंसल्टेशन या इन पर्सन यहाँ आके क्लिनिक पर भी दिल्ली पीतमपुरा में दिखा सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।